दोस्तों, यदि आपका मन भी बेचैन रहता है, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको शांति नहीं मिलती है, तो ये कहानी आपको आखिरी तक जरूर सुनना चाहिए। एक बार की बात है, प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एकत्र हो गए। गौतम बुद्ध ने संदेश देना आरंभ किया। वे बोले, आज मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी था। गौतम बुद्ध ने कहना आरंभ किया, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत ही बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, फिर भी सेठ को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि यहाँ पास के ही एक नगर में एक साधु रहते हैं। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देते हैं कि उसकी मनचाही वस्तु उसे मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज़ देंगे या फिर कुछ ऐसा कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और उसका मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि अगले दिन उसने सेठ को धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर चैन से बैठ गया। गर्मी के दिन थे, सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, पर उसने किसी तरह से खुद को शांत रखा। दूसरे दिन साधु बाबा ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक भी दाना उसके मुंह में नहीं गया, लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर आनंद से खाए। सेठ उस रात बहुत परेशान रहा। वह एक क्षण को भी नहीं सोया, उसे नींद नहीं आई। वह रात भर सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी निकला। तीसरे दिन सवेरा होते ही उसने अपना सामान लिया और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं उठाई थी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोले, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, पर तुमने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य के भाव से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तेरे समझ नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुझे भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छी तरह खाना खाया। उससे मैंने तुझे समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। तूने अपना धन अपनी मेहनत से कमाया है और शांति भी तुझे अपने साधना और अपनी मेहनत से ही मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई। अब उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया था। सेठ साधु के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ वह अपने घर लौट गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम जो कुछ भी बनाते हैं स्वयं अपनी मेहनत से ही बनाते हैं। फिर वो चाहे सुख हो या फिर दुख, वह हमारे कर्मों के कारण ही होता है। यदि हम अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसके साथ कुछ बुरा भी आता है। तो हमें ध्यान रखना है कि कुछ अच्छा करने से पहले उसके पीछे होने वाली बुराइयों को पहले समझना होगा। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर भी अवश्य करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।